तो आज आप लोग शुरू करें। हमें घर का नकाशा कैसे देखना है, वो जो क्वेश्चन है ना, उसके लिए हमें बस 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। अभी हमारे पास 40 मिनट है। तो आज आप ही शुरू कर ले। हम लोग बीच में एंडिंग में कहीं तो वो 10 मिनट में घर का नकाशा कैसे बनाना है, तो कैसे देखना है या कहाँ ढूंढना है वो देख लेंगे। थैंक नमस्ते। नमस्ते मैम। यू नीलम जी। कल के सेशन के लिए ही बोलना चाहूंगी कि कल का सेशन इतना अच्छा था। मतलब मैं कुछ कनेक्ट कर पाई, जैसे आपने बताया ग्रहों के बारे में, और कैसे क्या, मतलब नाइन्थ है, 9, 10, 11, 12 जो भी ग्रह होते हैं, जानकारी कभी मतलब थोड़ी थोड़ी हमेशा रहती है, लेकिन कल कुछ कुछ क्लियर हुआ। और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं तो रात भर उसी भाव में रह गई कि मतलब एक दिमाग में इतनी सारी चीजें कैसे आ सकती है। आप गीता का भी लेते हो, आप एस्ट्रोलॉजी का भी लेते हो, मतलब बहुत अच्छा लगा मैम। और आज भी जैसे मैंने नक्शा बना के रखा, मेरा बेटा इंटीरियर डिजाइनर है मैम, तो मैंने उसको बोला कि तुम भी सेशन से जुड़ोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। पर उसका एक काम था तो वो निकल गया, तो मैंने उसको बोला तुम घर का एक नक्शा बना के दो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बात। तो उसने बनाया, तो मैं उसको बोली कि 8 भागों में डिवाइड भी करके दो, ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि ब्रह्म स्थान में हमारा कहीं कुछ दोष तो नहीं आ रहा है। तो वो बोला कि ब्रह्म स्थान में हमारे घर के ऊपर पिलर है। ओ। तो मैम क्या वो पिलर ब्रह्म स्थान में, मतलब पिलर तो ऊपर है, तो क्या वो मतलब काउंट होगा पिलर? अच्छा, अभी आप बहुत आगे भाग रहे हैं। हम लोग देखेंगे। अच्छा हाँ। जी। अच्छा अच्छा, देखो ठीक है देखेंगे, मैम। हम वो रेमेडीज में वो भी देखेंगे, बट अभी बस वो नक्शा ठीक है बना मैम। के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सुना है। नीलम जी। यस, थैंक्स थैंक्स फॉर शेयरिंग। सब ऊपर वाले की देन होती है, हम बस माध्यम हम्म। होते हैं। थैंक यू। हम्म। मैं कुछ दिनों से सुबह जुड़ नहीं पा रही हूँ, और मैं कल से एकदम लिया है मैंने भी रेजोल्यूशन कि मैं सुबह जरूर जुड़ूंगी कल से आपसे एकदम। यस, तो आज का योग दिन है। इससे क्या होगा, हम्म। इसका अगर लाभ लेना हो आप सभी को, तो सुबह जैसे जो ध्यान करना चाहते ध्यान करिए, योगासन प्राणायाम ये जो भी है। तो ये जो हमारे बैचेस है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, स्वयं से नहीं होता है तो साथ में करेंगे तो एक ऊर्जा अलग मिलती है। तो आज के दिन आप ये प्रण ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। जल लेना है बस, ऐसे ऐसी आप मुद्रा कर ले राइट हैंड की, इसमें जल ले ले और सामने दिया लगा ले। भगवान घर के सामने आप पूजा घर में बैठे और भगवान से कहे, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो विष्णु 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 हूँ, और वो नाम गोत्र जगह वगैरह लेके बोल सकते हैं। और वो नहीं भी आता है ना, भगवान को भाव चाहिए, बस आप भाव से बोलिए कि मेरा ये नाम है और मैं इस जगह पे रहती हूँ। आपको तो सब पता है, मैं ही अनजान हूँ, तो आप कृपया करके मार्गदर्शन दे, और मैं ये करना चाहती हूँ तो आप मुझसे ये करवा ले। और वो पानी को है वो यहाँ पे सामने से आप छोड़ दे, नीचे तांबे के बर्तन में। हम्म। तो बस आज के दिन ये योग के लिए तो बहुत बढ़िया दिन है, तो आप ध्यान और योगासन जुड़ेंगे, ये आप शुरू कर सकते हैं आज का संकल्प। फिर आज से ही रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे ना। ओके, जरूर मैम, जरूर। या थैंक यू, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपको देख के अच्छा लगा नीलम जी। हाँ, मुझे भी कल बहुत अच्छा लगा। और काफी कुछ, मतलब एक बोलते हैं ना कि रिमाइंड हो गया दिमाग में कि ये ऐसे करना चाहिए। जैसे आपने मार्च के बारे में बताया कि वो एनर्जी अपने अंदर लेनी है, कि दौड़ना है, भागना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट। कुछ काम करना है, एनर्जी देता है। तो वो एक एनर्जी कल से मेरे अंदर में बनी हुई है, क्या बात। और मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मैम। लवली। थैंक यू मैम। हम धीरे धीरे सभी ग्रहों का देखेंगे। धन्यवाद नीलम जी। यस। हम क्या बोले, हमें तो बहुत मूड प्रतीत होता है जब भी ये टॉपिक आता है, तो इसलिए कुछ बोलने जैसा नहीं है। चलो, हम एक काम करते हैं, पहले हमारा ये 5-10 मिनट का जो मेन काम है, फोकस उस पे हम लगाते हैं, और हम ये पहले पूरा करते हैं, फिर हम लोग गपशप करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे बाद में, ठीक है? चलेगा? राइट। चलिए, तो अभी नीलम जी का तो बेटा ही इंटीरियर डिजाइनर है, तो उन्हें तो कुछ जरूरत नहीं है ऐसे सीखने की।
और नकाशा, इसमें हम कुछ कुछ अलग अलग तरीके जो है वो देखते हैं कैसे करना है। अगर हमें हमारा वास्तु भी समझना है तो हमें हमारा नकाशा, नक्शा, प्लान ये चाहिए, जहां हम वास कर रहे हैं, यानी हम जहां रहते हैं, उस जिस जहां वास होता है हमारा, वो हमारा वास्तु। वो भले ही हमारे ओनरशिप का है या वो रेंटेड है या हम किसी के घर पे मेहमान करके रह रहे हैं, जो भी हो, जहां पे रह रहे वो घर की एनर्जीज हम पर हावी पड़ती है या प्रभावित करती है। तो सबसे पहले अगर हमारा खुद का मकान है तो हमारे पास में एक वो खरीदी खत जब होता है, जब हम डील करते हैं ना, और ये जगह का परचेसिंग होता है, तो उसके साथ में एक ब्लूप्रिंट आता है, नीले रंग का कागज होता है। और वो जो नीले रंग का कागज होता है उसके अंदर वो नकाशा ऑलरेडी होता है। अगर फ्लैट सिस्टम होगी तो फ्लैट के अंदर जैसे पूरा फ्लैट का नकाशा होगा और उसमें से आपका कौन सा है, ये तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा नंबर है, क्या है। आ, तो आप में से किन किन के पास में ये है वो बताइए। यहाँ पे एंड वीडियो भी चालू कर दीजिए तो हम लोग और ठीक से कनेक्ट हो पाएंगे। और आप ऐसे ही हाथ ऊपर कर सकते हैं, यस यानी ये, नो यानी ये, यस यानी ये, ऐसे भी कर सकते हैं। किन किन के पास में वो ब्लूप्रिंट है? मैम मेरे पास किसी के ब्लूप्रिंट पास नहीं है, में? पर रफली मेरे बेटे ने बना दिया है कुछ। मीन्स मेजरमेंट वाइज नहीं है, पर वो चीज है। ओके ठीक है, रूम्स मैडम का जी के पास। लोकेशन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। अभी नॉर्थ डायरेक्शन पर हम आएंगे। अभी जो नक्शा है या नकाशा है या प्लान है तो ये समगी जी के पास में है। अब ओके। मेरे पास ही प्लान है। ओके। ओके कल्पना जी। नमस्ते मंजू जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बढ़िया। कैसे हैं? हम बढ़िया। कल मैं तो कल मैं रह गया ज्वाइन करने में। हाँ, आप यूएस में ही है ना अभी? नहीं, अभी मैं वापस से मैं इंडिया सऊदी है। में रहती हूँ, पर मैं ट्रैवल कर रही थी तो अभी 2 दिन पहले आई, तो वो दिमाग से निकल गया। अच्छा, ओके ओके। भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। यस। सब चीज भगवान की। ओके, तो अच्छा, काफी लोगों के पास नहीं है क्या? नक्शा नहीं है आपके पास, आपके जो भी आपका मैम वास्तु है? हाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते शशि जी। मैम हमारे नए घर में तो अभी टाइम है शिफ्ट होने में, तो अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ का नक्शा बनाऊं या हाँ कहाँ का? हाँ, जहाँ रह रहे हैं वो, अभी आप जहाँ रहते हैं, फिर भले ही आप मायके गए हो तो मायके का, या मेहमान करके कहीं है तो वहां पे, आश्रम में गए तो आश्रम का, जहां भी रह रहे हैं वो वाला अभी ले लेना है। तो हम ओ, लोग मैं तो सऊदी। तैयारी भी कर सकेंगे ना तब। मैम वैसे नक्शा तो नहीं है, बट हाथ से बना ले। हाँ, तो अगर नक्शा नॉर्मली तो खरीदी खत में होता है तो वो आसानी हो जाती थी, नहीं है तो हम देखेंगे कैसे बनाना है, कोई बात नहीं। ठीक है। ओ, मैं तो यहाँ रेंटेड हाउस में यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे पास नहीं होगा। ठीक है। मेरा ओके इंडिया का है घर, उसको पूरा रेनोवेट करना है, तो इसलिए मैं। ओके ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कल्पना जी। चलो, आई कम टू योर पॉइंट ऑल्सो। ओके। सबसे पहले बात, हम लोग इसके अंदर अभी ये पूरा यानी, देखिए वास्तु के अंदर है ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे हमारा वैदिक वास्तु है, उसके बाद में महावास्तु आया, फिर वो डायरेक्शनल वास्तु है, फिर एनर्जी वास्तु है, देवता वास्तु है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं और वो बहुत डीप है। तो हम ये वास्तु का कोर्स तो नहीं कर रहे हैं कि हम, इतना समय नहीं है कि पूरा कोर्स हम करें, पर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो आप जहां रहते हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, राइट? तो वो जो प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, जो भी वास्तु आपके ऊपर अफेक्ट एंड इफेक्ट कर रही है, वो आप अनुभव अभी कर रहे हैं, तो आप टैली कर सकेंगे ना। तो जब हम बात करेंगे तो आपको टैली होगा कि हाँ ये कह रहे हैं तो ये ऐसा है। जैसे अभी 80-90% ऐसा होता है कि अगर कैंसर बीमारी होती है तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, 80% ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है। तो हम लोग इतने सारे जो केस स्टडीज करते हैं वगैरह, तो आप रिलेट कर सकेंगे, अच्छा अगर ऐसा है और ये यहाँ पे है तो हाँ दिस इज टैली। तो यू विल गेट योग, जुड़ेंगे आप, है ना, वास्तु शास्त्र से आप जुड़ेंगे, आप समझेंगे। इसलिए आप अभी जहाँ रह रहे हैं वो आप वास्तु
या वो नक्शा या नकाशा या प्लान अभी आपने लेना है। अगर आप कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं, जैसे शशि जी है, कल्पना जी है, प्रितपाल जी है, ये लोग शिफ्ट करने वाले हैं, तो जहां पे शिफ्ट करने वाले हैं वो भी दूसरा नकाशा आपका साथ में बाजू में रखिए, एक्स्ट्रा कर लीजिए, राइट। पर फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो। अच्छा, आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगर ब्लूप्रिंट भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, जहाँ रहते हैं बहुत समय नहीं लगेगा, इसको हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे। तो जो हमारा टेप आता है ना, मेजरिंग टेप आता है, वो टेलर का एक टेप आता है या आर्किटेक्ट्स का जो रहता है, वो अगर होगा तो वो लेना है। और वो भी नहीं होगा तो सिंपल ऐसी तो पट्टी होगी, एक सिंपल स्केल। ये भी नहीं होगा तो ये तो होगा, है ना। तो ये जो भी है, इसके अंदर आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि आपका हाथ जो है ना, इसको यहाँ पे गिन लीजिए कि ये कितना है। ये हमारे पुराने पद्धत में होता था, हाँ, जो स्टार्टिंग में। तो हाउ मच इज योर दिस वन हैंड? इट इज नॉर्मली अराउंड 18 सेंटीमीटर to 25 सेंटीमीटर। तो आपका कितना है गिन लीजिए। अभी इजी करने के लिए, अगर वो 18 सेंटीमीटर है, तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे मेरा 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है। पर अगर 19 सेंटीमीटर होता है तो उसके अंदर 19 सेंटीमीटर प्लस एक उंगली, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो वो आसान हो जाता है मेजर करने के लिए। तो आपके घर में ये दीवार को मेजर कर लिए, तो ऐसे आप, या तो फिर आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। ये 1 फीट का है तो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ये कितना फीट है मैक्सिमम नॉर्मली, यानी अंदाज से 10 फीट से 15-20 फीट तक के ही होता है, 10 बार करना पड़ेगा। और दीवाल अगर आपको नहीं समझता है, तो दीवाल का जो थिकनेस है ना, मोटापा कितना है, वो कभी कभी अगर दरवाजे के फ्रेम के पीछे चला जाए, नॉर्मली दीवाल की थिकनेस 4 इंचेस होती है अंदर के दीवालों की, जो हमारे ये जो बिल्डर्स लोग बनाते हैं ना, लो क्वालिटी वर्क जो नॉर्मली रहते हैं थोड़े, 4 इंचेस या 6 इंचेस होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वैसे आजकल जो नए बने हुए मकान हैं उनके 9 इंचेस थिकनेस रहते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए। तो दीवार की थिकनेस आप इंटरनल दीवार 6 इंचेस पकड़ सकते हैं, एक्सटर्नल दीवार है वो 9 इंचेस। और एकदम पुराना जो घर होता है उसमें तो जैसे 1-1 फीट, 2-2 फीट के भी मोटे दीवाले होते थे। आप में से कोई है जो पुराने बंगलों में रह रहे हैं? जी मैं रह रही हूँ, वो काफी मोटी दीवार है हाँ, राइट। अभी इस समय। हाँ जी। यस, तो फिर उसके अंदर वो पुराने जमाने में, मेरी मम्मी का भी घर है ऐसे पुराना है, वो हवेली है, किसी और ने तो फेसबुक पे वो परसों पोस्ट किया था हमारा घर का फोटो मम्मी का, वो दीवार जो है वो 1.5 फीट मोटी है। तो दैट इज मोर थिक, तो दैट यू कैन मेजर रफली, इट विल बी अराउंड 1 फीट to 2 फीट। सो नॉर्मली सबके घर आजकल तो रेक्टेंगुलॉइड ही होते हैं, बहुत कम में से डिजाइनर हाउसेस रहते हैं जो अलग अलग एंगल्स वगैरह में होते हैं। किसी का है एंगुलर? नहीं, थैंकफुली ग्रेट। सो नाउ आवर वर्क इज इजी। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, जैसे ये एक रूम हो गया, इसका मेजरमेंट हमने लिख लिया। तो हम ड्रॉ जब करेंगे तो ड्रॉ करते वक्त हमने 2 स्केल ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। 1 फीट को आप 1 इंच बना लीजिए। अगर 10 फीट की दीवार है तो 10 इंच के अंदर आप कर सकते हैं, या उसको और भी छोटा कर दीजिए, उसको 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, या उसको सबको डिवाइड कर दीजिए 100 से। सब चीज डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा, तो उतना मेजरमेंट लेके, यानी प्रोपोर्शनेट ड्राइंग हमको बनाना है। सिंपल, तो ये हम बना सकेंगे। तो हमको, क्योंकि इतना बड़ा नकाशा तो हमको पेपर पे हम बनाना है, तो छोटा बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो एकोमोडेट हो सके पेपर पे। तो उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो आप पूरा नकाशा आपके पेपर पे फिट कर सकेंगे। उसके बाद में की प्रोसेस है, यहाँ तक के सबको क्लियर है क्या, ये बताएं पहले। राइट। बाकी लोग अगर संभव हो तो आप वीडियोस ऑन कर लीजिएगा। ये दिस इज क्लियर तो गिव मी अ थम्स अप। यस, लवली, ओके। सो ये हो गया। अच्छा, ना व्हाट इज इजी इज, अगर आपके पास में वो बड़ी टेप होती है तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप ये स्केल भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप है, इसके अंदर हमको नॉर्थ लोकेट करना है। अभी ये आर्किटेक्ट्स लोग भी नॉर्थ अगर टिल्टेड भी है ना, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 5 डिग्री, यहाँ वहां टिल्टेड रहे ना, तो भी वो लोग डायरेक्टली सीधा नॉर्थ बता देते हैं,
क्योंकि आजकल के आर्किटेक्ट्स यानी आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर वास्तुशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। यानी यहाँ तक कि इतना कि अभी आई एम ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, आई वॉज ऑल्सो अ टीचर फॉर 22 years in architecture college, and I had done my thesis in वास्तुशास्त्र almost 30 years ago, मेरे फाइनल ईयर में। और उसकी इतनी ज्यादा इवन जो क्या बोलते हैं, जूरी लेने के लिए एग्जामिनर्स आते हैं ना, दे वेर नॉट अवेयर ऑफ वास्तुशास्त्र दैट टाइम 30 years ago। तो वो लोगों की मानसिकता ही नहीं थी, तब के जमाने की मैं बात कर रही हूँ। तो इन द सेंस आर्किटेक्ट्स को वास्तुशास्त्र पता होता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉलेज के एकेडमिक करिकुलम जो भी अभ्यासक्रम है इसमें वास्तुशास्त्र नहीं होता है। इसलिए आपके आर्किटेक्ट ने नॉर्थ भी अगर ड्रॉ किया होगा तो वो अंदाज से कर दिया होगा 5-10 डिग्री इधर उधर। पर अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं घर, तो हमको नॉर्थ एग्जैक्ट चाहिए। अभी नॉर्थ एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, अभी बहुत और आसान हो गया है। आपका मोबाइल, सबके पास स्मार्टफोन तो है, स्मार्टफोन सबके पास है ना? इसके अंदर आपने जाना है मैप्स के अंदर, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे जस्ट बता देती हूँ, आप चाहे चाहो तो स्पॉटलाइट कर सकते हैं। ओके, मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे आपने जाना है मैप्स के अंदर। मैप के अंदर आपका जो भी एरिया है, जो लोकेशन है, अब जैसे मैं यहाँ पे मेरे मम्मी का टाइप करती हूँ। आपका जो एरिया है वो आपने टाइप कर दिया, सो वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा लोकेशन, ठीक है? इसके अंदर जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट करके आप आपका घर लोकेट तो कर लेंगे। ये तो अभी आपको सबको पता है। तो ये जैसे मैंने अभी मेरा घर में लोकेट करती हूँ, 1 सेकेंड। अभी अब हम जब जूम कर रहे हैं ये, तो ये अंदर के मकान भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं ये हमारे मम्मी का घर जूम किया, तो ये मुझे चौकोन मिल गया। अभी ये चौकोन जब मिल गया, दिख रहा है ना ये? तो ये चौकोन मिल गया। अभी ये जब मम्मी का घर मिल गया है मुझे, आप उसका मोड भी वैसे चाहो तो चेंज कर सकते हो और आपको और अच्छे से क्लियर भी दिख सकता है। इसके अंदर हमें नॉर्थ एग्जैक्ट मिल जाता है कि नॉर्थ एग्जैक्टली ऊपर है। अभी अगर नॉर्थ एग्जैक्टली ऊपर है तो वो जो प्रोट्रैक्टर आता है ना, जिससे हम लोग डिग्री कैलकुलेट करते, तो वो आप यहाँ पे रख दीजिए, वो डिग्री कैलकुलेट कर दीजिए, वो एक लाइन को अंदाज से जोड़ के। अंदाज से आपको एक 5 डिग्री 6 डिग्री, अभी यहाँ पे ये 6 डिग्री का टिल्ट है, तो वो आपके प्रोटेक्टर से सिर्फ गिन लेना है और आपके नकाशे के ऊपर डाल देना है कि ये एग्जैक्ट नॉर्थ है। खत्म, बस इतना ही करना है, नथिंग मोर। तो इज दिस क्लियर नाउ? बस बढ़िया। मंजुश्री दी, कैन वी यूज द कंपास ऑल्सो? जो फोन में कंपास आती है उससे भी पता चल जाएगा? नहीं, कंपास से आप कोशिश करिए। ये हमने जो देखा है कि जैसे मैं भी जब साइट पे जाती हूँ और फोन में जो मैग्नेटिक कंपास आता है, ये जब हम लगाते हैं तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं बताता है, इसलिए क्योंकि हमारे मकान के अंदर आयन रहता है, MS स्टील है ना, माइल स्टील यानी आयन। और ये जो आयन है ये वो मैग्नेटिक नीडल वो डिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए वो एक्यूरेट नहीं आता है, थोड़ा यहाँ वहाँ होता है। तो ज्यादा आप दोनों टैली करके देखिए ना, वो भी कर लीजिए ये भी कर लीजिए, बट रिलाय ऑन द गूगल मैप। Yeah, that was a nice question. Thanks for that question, Vandana ji. So हो गया है ना सिंपल? तो आज आप ड्रॉ कर लीजिए, तो हम लोग 1-2 दिन में फिर आपका ड्रॉ होने के बाद में हमें इंटीमेट कर देना ग्रुप पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी और आज बाकी के लोग भी वीडियो ऑन करें ताकि हम जुड़े। चैट में कुछ लिखा है किसी ने, रेक्टेंगल है। मैम ये उतना एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा है, एग्जैक्ट मतलब वो इमेज तो नहीं आ रही है मकान की। पूरा रेक्टेंगल तो दिख रहा है ना, मोटा मोटा। आपको अंदर के रूम्स नहीं दिखेंगे पर बाहर का स्ट्रक्चर का रेक्टेंगल दिख जाएगा।
मतलब कुछ दिख रहा है मैम, लेकिन वो मुझे सेम नहीं लग रहा है, कुछ और इमेज लग रहा है। इसके अंदर देखिए एक और ये होता है, आप गोले कॉलोनी के सॉरी गूगल मैप के अंदर देर इज मोर में जब क्लिक करते हैं, नहीं व्यू, आप है ना इसके अंदर गूगल अर्थ आता है लैपटॉप के अंदर। अगर आप गूगल अर्थ में करेंगे ना जूम, तो उसमें 3D इमेजेस भी आते हैं, और आपको वो डिटेल फोटोग्राफ लिया है ऐसे पूरा डिटेल बताता है। क्या चीज? गूगल क्या मैम? गूगल गूगल अर्थ मैं अभी आपको शेयर करके बता देती हूँ। अर्थ। देखिए, लेट अच्छा, लेट मी नहीं शेयर दिस। गूगल अर्थ ठीक है। क्या? नहीं ठीक है मैम, गूगल अर्थ में देख लेते हैं। गूगल अर्थ में देखना है? अभी देखते हैं क्या मैम? अभी मत देखिए, ये तो क्या गूगल अर्थ में से वो नॉर्थ आपको दिख जाएगा किधर है। ये नॉर्मली ठीक है। गूगल मैप में तो ऐसे आपको स्क्वेयर्स दिखेंगे, और आपका आपको समझ जाएगा हाँ कहाँ पे है क्या है वो। और फिर उसका वो कितना हाँ। टिल्टेड है एंगल, वो आप रफली ऐसे कैलकुलेट कर ले प्रोट्रैक्टर से। प्रोट्रैक्टर में भी घर पे ओके। नहीं होगा, जिनके घर पे बच्चे हैं उनके घर पे होगा, नहीं तो एक प्रोटेक्टर ले ले, एक 10-12 रुपए का जो भी मिलता होगा। ओके, तो ओके, इसके अलावा और किसी को कुछ? I didn't understand where we will get Earth. You said Google Earth कहाँ मिलेगा? कैसे कैसे जाना है? लैपटॉप पे आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल शो यू इट। मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बताएं। मैम मेरा जैसे नॉर्थ, जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ पूरा जो है, हम्म। वो वहां पर रोशनी नहीं आती है। वहां पे नेक्स्ट दूसरा फ्लैट है, लाइक एक फ्लोर में 4 फ्लैट है, तो मेरे बगल में एक फ्लैट है, तो वहां से रोशनी वगैरह नहीं आती है एकदम भी, हवा रोशनी। तो मैं वहां पर तुलसी का गमला रखने से वो सरवाइव नहीं करता है। तो हम्म। मुझे साउथ ईस्ट किचन का जो बैल्कनी है, हम्म। साउथ ईस्ट मुझे उधर ही रखना पड़ता है, उधर ही वो सरवाइव करता है। दैट्स ओके, साउथ तो इज एक बार मैंने। दैट इज अ गुड कॉर्नर ऑल्सो। इट इज ओके। नॉट एन एंटी एलिमेंट, इट इज अ फेवरेबल एलिमेंट। अच्छा। तो उससे भी वो ये ज्यादा। मुझे बहुत दिन से डाउट था मैम, पहले भी मैंने आपको पूछा था, हाँ। तो आपने बोला था रोज उसको वहां रखने के लिए, रोज उधर ले जाने के लिए। हाँ, थोड़ा समय आप जैसे में भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर छोटा सा हो तो। बट मैम डेली में वो प्रैक्टिकल नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग ये तो जब रेमेडीज देखेंगे तब हम उसके ऊपर आएंगे ना, तो आप आपका समझ जाएंगे। एलिमेंटल बैलेंस जो होता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑल दिस तत्व, तत्व यानी पंच महाभूता, यानी हमारा आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, या जल एंड पृथ्वी इन दैट सीक्वेंस। तो वो एंटी तो एलिमेंट मैम इस कैसा है कारण और से ना एलिमेंट मैं कैसे अपना। है ये समझेंगे। मैम अभी अपना क्लास एक्चुअली बेसिकली जनरल है ना कि इंडिविजुअल जैसा है? मैं समझ नहीं पा रही। ये हमारा सेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वास्तु दोषा। इंडिविजुअल तो वैसे ही, जो अभी मैंने इतने वो 15-20 हजार रुपए एक एक क्लास, ऐसे मैंने 6-7 क्लासेस भी किए हैं, तो उसमें भी इंडिविजुअल तो नहीं बता सकते हैं। दे टेल अबाउट ऑल द वास्तु का एलिमेंट्स, तो इंडिविजुअल तो वैसे भी संभव नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वो इंडिविजुअल का, एक अलग ही कंसल्टेंसी ही अलग होती है इंडिविजुअल केस की। दैट हाँ इज मैम, तो हम लोग एक बार सबका जनरल सीख लेते हैं, जिससे कि कॉमन इंडिविजुअल अभी नहीं पूछते परफेक्ट, हैं, मेरा ये। परफेक्ट, परफेक्ट। क्योंकि आप फिर जब मैम हम लोग एलिमेंट एक सीख लेंगे दिशा तो आप में। एलिमेंट्स आप खुद अप्लाई कर सकेंगे। तो और मुझे नॉर्मली इतना समय नहीं होता है इंडिविजुअल देखने का, यानी मैं कंसल्टेंसी भी इंडिविजुअल ले नहीं पाती हूँ। तो आप जनरल सेशन में आप सीख ले, और फिर आप स्वयं अप्लाई कर ले, और वो अप्लाई कर सकेंगे आप। सिंपल बेसिक बेसिक चीजें तो अप्लाई कर सकेंगे, राइट। मैम आप ना, हमने आज जैसे आपने बताया था ना कि साउथ में अपना स्टोर होना चाहिए और ऐसा सब कुछ था शायद, साउथ एरियन। अच्छा था, आज आप हमें सबको रेमेडीज क्या क्या होना चाहिए और उसका रेमेडी अगर नहीं है तो क्या है वो सिखा दें। देखिए रेमेडीज है ना, इट इज लाइक ऊपर ऊपर अगर रेमेडीज देंगे, जैसे वास्तु का भी हो या एस्ट्रोलॉजी का भी हो, विदाउट पूरा गहरा देख के रेमेडीज देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा।
जैसे आप डॉक्टर हो, तो आप अगर किसी इंसान को ऐसे सिर्फ सेशन में बुला के सबको अगर रेमेडी दे दिया तो सबको सेम रेमेडी नहीं होगी ना, लागू नॉट नहीं पॉसिबल होगी। मैम, इसीलिए पूछ रहे थे पहले कि ये इंडिविजुअल तो जैसा है कि ग्रॉस है। हाँ, नहीं मैं तो ये भारत क्लास में समझ नहीं पाती एक्चुअली, हर बार जब भी मैं आती हूँ ना ये क्लास वास्तु वाली में, तो मैं एंड में वापस कंफ्यूज रहती हूँ कि है करना क्या है क्या। तो इट्स लाइक इसीलिए हम ये पूछ रहे थे इफ कि यू इवन आई कैन टेल यू, after studying astrology even for 5 years very vigorously and aggressively, उसके बाद में भी ये कंफ्यूजन मुझे कब तक था ही कि अरे कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है। एक नजरिया से देखे तो कमजोर है, एक दूसरे नजरिया से देखे तो बलवान है, वो षटबल भी इंडिविजुअली सब निकाल के। फिर मुझे कुछ महीने पहले ही जो क्लैरिटी आई, फिर पता चला अल्टीमेट मेथड ऑफ गेटिंग ऑल द आंसर्स। तो हम देखेंगे वो कैसे करना है। बट एनीवे, वास्तु के रेमेडीज और ये सब तो हम अभी बाद में ये करेंगे। अभी तो बस आप नकाशा पहले बना लें, आपका नक्शा एक बार बन जाए तो फिर उसके बाद में, फिर नहीं तो अभी मतलब ही नहीं बनेगा अगर मैं अभी कुछ कहूंगी और आपको पता ही नहीं है आपका नॉर्थ किधर है और वो आपका नक्शा कैसा है, तो आप टैली कैसे करेंगे या समझेंगे कैसे कि जो है वो ठीक है क्या। या इसके पहले के सत्र में भी मैंने आई थिंक कुछ लोगों को जो बताया था कि यहाँ पे ये है आपके प्रॉब्लम स्पेस से, आपकी जो समस्या थे तो वो दोष वास्तु के हिसाब से बताया था। तो वो आप टैली नहीं कर सकेंगे ना, ये हाँ बराबर है या नहीं नहीं गलत है, उसके लिए आपके पास नक्शा तो चाहिए पहले। इसलिए वो विल गो स्टेप बाय स्टेप, आप नक्शा बना लीजिए फिर हम इस पे बात करेंगे। मैम अगर एटलीस्ट आप एक आउटलाइन दे दो ना कि ओके द किचन शुड बी रफली इन दिस एरिया, मास्टर बेडरूम शुड बी इन दिस एरिया दिस डायरेक्शन, देन इट विल बी एटलीस्ट अ लिटिल हेल्पफुल, मतलब समथिंग टू That if I गो give now, will you remember? I will also probably may not be able to upload this video on YouTube, पता नहीं कब होगा, इतने hundreds of videos बाकी है। तो आप जब सेशन में बैठेंगे घर का प्लान लेके, तो आप बुक पेन लेके आप नोट कर दीजिए, या मैं भी आपको ऊपर मैंने ऊपर बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए जिनको भी संभव है। चलिए। हाँ दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, तो फुल राइट। हाँ, मेरा भी सही कहना था। अलग अलग डायरेक्शन। सबसे पहले देखिए, हम ये समझते हैं कि पहले वैदिक वास्तु में 8 डायरेक्शन होते थे। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमको पता है। और वो दो दो डायरेक्शंस के बीच के जो और दो और 4 डायरेक्शंस होते हैं, यानी ईशान्य इज नॉर्थ ईस्ट, ये आप लिख सकते हैं चाहो तो। या आप डायरेक्शन वो मैप भी बना सकते हैं, वो और ज्यादा आसान हो जाता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। तो ईशान्य नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो रहेगा, यानी 45 डिग्री का लाइन, दैट विल बी ईशान्य, नॉर्थ ईस्ट। नीचे आ जाए क्लॉकवाइज, अभी हम जा रहे हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो हो गया अग्नेय, दैट इज साउथ ईस्ट। और उसके राइट साइड में क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे, ये हो गया नैऋत्य, दैट इज साउथ वेस्ट। अभी और उसके ऊपर आ जाइए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य, यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये 8 दिशा तो मिल गए। अभी और हम लोग, अच्छा अभी तो अभी के लिए हम ये 8 रखते हैं वैसे, और हम लोग और मोटा मोटा भी समझ लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन है ना, यहाँ से हमारे जीवन में ये कुबेर का स्थान है। और ये बुध ग्रह, अगर प्लैनेट्स भी आपको लिखना है, और ये प्लैनेट्स भी आप इसलिए लिख लीजिए क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएंगे ना, तो हर इंसान अलग अलग कहता है। मैंने जो भी देखा था लिखा था, इतना ज्यादा कंफ्यूजन मुझे था कि एक इंसान ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, तो सही किसका है ये पता नहीं चलता है। 2 लोग सेम कह रहे हैं तो फिर हम ठीक है, हम हमें टैली हो जाता है। पर लोग बाग अलग अलग जब रहता है तो और कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे में बहुत सालों तक कंफ्यूजन में रही थी, अभी क्लैरिटी आई है तो आप लिख सकते हैं। आपको रेडीमेड डाटा मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं। नॉर्थ के अंदर बुध ग्रह है, मर्क्यूरी, दैट इज इन इंग्लिश। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, दोनों। दोनों बोलिए हिंदी में तो दोनों। बस। दोनों बोलती हूँ, आपको चाहिए वो लिख लीजिए। अभी ये क्लास यहाँ अच्छा पे लग रहा है मैम, अब करियर, सीख यहाँ पे लग आप रहा है। करियर, आपके अपॉर्चुनिटीज वगैरह सारे इस जोन से आते हैं, ठीक है। और ये हमारा वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है। फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, यानी ईशान्य कोना, ये है गुरु ग्रह, जुपिटर ग्रह। ये भी वाटर एलिमेंट है।
और कुछ लोग जैसे इसमें 60% वाटर 40% अर्थ, इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन भी बनता है, बट मोटा मोटा वाटर एलिमेंट आप लिख सकते हैं। और ये हमारा पूजा क्या स्थल होता है, यहाँ पे हमारा मंदिर चाहिए घर में। फिर हम और नीचे आते हैं, ईस्ट की तरफ आते हैं। ईस्ट सूर्य भगवान यहाँ से उगते हैं, ये सूर्य ग्रह की दिशा है। सो सूर्य या सन इज द प्लैनेट इंस्ट्रूमेंटल और गवर्निंग दिस direction, and green is the color of this area. नीचे आ जाइए। सो ये साउथ ईस्ट दिशा हो गई। अभी साउथ ईस्ट को हम बोलते ही क्या है, अग्नेय, नाम में ही अग्नि है, तो ये अग्नि तत्व हो गया है। हाँ, अच्छा, वो जो ग्रीन कलर हमने जो लिखा था ना ईस्ट का, दैट इज द वायु डायरेक्शन, वायु तत्व हमारा तत्व रह गया था, तो वो वायु तत्व है। नीचे जब हम आते हैं साउथ ईस्ट में अग्नेय कोने के अंदर, तो ये अग्नि की दिशा है और इसका आधिपत्य है शुक्र के पास, वीनस ग्रह। इसका रंग है लाल और तत्व है अग्नि। साउथ में आते हैं हम। साउथ मंगल का ग्रह, कल हमने मंगल के बारे में देखा था ना, एक्शन एंड दैट एनर्जी, करेज, तो वही सब चीजें ये साउथ दिशा भी दर्शाती है। मंगल ग्रह इसके यहाँ पे स्वामी है। रंग इसका लाल है और ये भी अग्नि तत्व है। मंगल या मार्स, इंग्लिश में मार्स कहेंगे। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं साउथ एंड वेस्ट के बीच में। यह है नैऋत्य कोना या साउथ वेस्ट दिशा, जो कि है भूमि तत्व। एलिमेंट इज अर्थ, कलर इज येलो, एंड यहाँ पे राहु होते हैं। राहु इज द गवर्निंग प्लैनेट हियर, ग्रह जो है ये राहु है। और क्लॉकवाइज शिफ्ट होते हैं, वेस्ट आ गए हम लोग, पश्चिम मैम दिशा। राहुल का इंग्लिश है? राहु, हम अभी प्रेम इंग्लिश। जी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओके। बिकॉज राहु जो है ना, ये स्वरभानु राक्षस था। तो भगवान जब वो समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत का प्याला निकला, विष्णु भगवान ने मोहिनी एक अप्सरा का रूप धारण करके वो अमृत का प्याला लिया और वो सारे देवताओं को दे रहे थे। तो ये राक्षस है स्वरभानु, जो रूप बदल के देवताओं के बीच में आके खड़ा हो गया। उसने वो अमृत लिया, अमृत ग्रहण किया, और फिर सूर्य और चंद्र को पता चला कि अरे ये तो राक्षस है, ये देवता नहीं है, ये बहुरूपी है। तो विष्णु भगवान जो मोहिनी के रूप में थे, उन्होंने उनका वापस अवतार विष्णु का लिया, सुदर्शन चक्र चलाया और वो स्वरभानु राक्षस को यहाँ से काट दिया गले से। पर उसने अमृत तो सेवन कर लिया था, तो वो तो मर नहीं सकता है। ऊपर का भाग राहु है, नीचे का भाग केतु है। सो दिस इज दैट राहु। ओनली सिर। हम लोग उसके जब सिंबल्स में देखते हैं ना, तो वो राहु का हम लोग ये ऐसे बनाते हैं कि सिर्फ सिर है, और केतु इज द बॉडी विदाउट द हेड, तो उसमें ऐसा नीचे का ये सिंबल बनाते हैं। वो सिंबल का भी एक बहुत अलग साइंस है, बट लेट अस नॉट गेट डिस्ट्रैक्ट। लेट अस कम बैक। साउथ वेस्ट हो गया हमारा, राहु का हो गया। अभी वेस्ट में हम आए हैं, पश्चिम दिशा। तो शनि सैटर्न ग्रह, ये लिख लीजिए, शनि सैटर्न इसका ये आधिपत्य है। ब्लू और ब्लैक यहाँ का कलर है, और मेटल यहाँ का एलिमेंट है। तत्व कौन सा है? वैसे मेटल बोलते हैं जो हम लोग अगर फेंगशुई करते हैं तो, और अगर हम वास्तुशास्त्र करते हैं तो इसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस एलिमेंट। बचा हमारा वायव्य दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा। तो नॉर्थ वेस्ट दिशा ये चंद्र भगवान का है, दैट इज मून। यहाँ पे भी स्पेस एलिमेंट है, ब्लू, ग्रे एंड मेटालिक कलर्स, ये यहाँ के कलर्स है। ठीक है। दीदी लास्ट वाला रिपीट करना ना, आई एम मेकिंग नोट्स तो इसलिए जरा। नॉर्थ वेस्ट, चंद्र, स्पेस, ब्लू, ग्रे, मेटालिक। ओके।
और मैम एलिमेंट ये हो गया हमारा 8 दिशाओं का बेसिक वैदिक वास्तु। ये आप लोग नोट कर लिए हो तो आपका अभी अभी इसके अंदर आप खुद पहले एनालाइज करते रहे आपका घर पर आप देखिए, आप कोशिश करिए, एटलीस्ट रिलेट करिए, सो समथिंग यू कैन मेक सिर्फ हाउस। नॉर्थ, सॉरी सॉरी, नॉर्थ ईस्ट एक बार रिपीट कर देते थे बाय नॉर्थ ईस्ट मिस्टेक। इज गुरु। गुरु यानी गुरु ग्रह, जुपिटर ग्रह। ये है पानी तत्व। पूजा घर यहाँ पे होना चाहिए, मंदिर घर में जो होता है उसका ये स्पेस है। ठीक है। मैम नॉर्थ वेस्ट का एलिमेंट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट इज स्पेस तत्व, स्पेस आकाश। नॉर्थ ईस्ट का कलर्स कलर्स क्या है गुरु के यहाँ, जुपिटर के यहाँ? पानी, ब्लू ब्लू। ब्लू। ओके। ओके। मैम मजा आ रहा है। अच्छा, एक और चीज लिखिए, वेस्ट साइड जो है ना, वेस्ट साइड के अंदर ग्रे एंड मेटालिक कलर्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ब्लू एकदम ही हल्का सा रहता है, ज्यादा ग्रे के ऊपर एम्फेसाइज रहता है। हम्म? मैम आपने वेस्ट में ब्लू और ब्लैक लिखवाया था, तो ब्लैक ब्लू, नहीं है, ग्रे करना ब्लैक है। यानी ग्रे करो उसको, ब्लैक मत करो, ग्रे करो। ओके ग्रे, मैम। एक्चुअली ब्लू और ब्लैक जो मैंने बोला ना, ये शनि भगवान के कलर्स है। तो जब हम शनि भगवान की जब आराधना करते हैं ना, तब ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने वो वहां पे जो ग्रह है वो शनि है, तो